हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय से। अगर जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपका हर डाउट, जो भी डाउट होगा बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर के, वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा, सीट कितनी होगी और फीस कितनी होगी और स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें 10+2 यानी यूपी बोर्ड जो एग्रीकल्चर का सिलेबस होता है 11th और 12th का, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की सिलेबस है उसमें एग्रोनॉमी से 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? एग्रोनॉमी से 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी से पूछे जाएंगे। सेकंड बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चरल बॉटनी से 10 क्वेश्चन, जूलॉजी से 10 क्वेश्चन और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। ठीक है, टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से 30 20 50 और 60 70 80 90 100 यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप पूरा के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, यहाँ के सीट के बारे में। ठीक है, सीट के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें भाई? सीट के बारे में अगर हम बात करें तो 225 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? मेन कैंपस में 225 सीटें होती हैं और इससे एफिलिएटेड 3 कॉलेजेस होते हैं। पहला बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया। ठीक है, बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया। ठीक है, ये कॉलेज कहाँ है? देवरिया में। और एक कॉलेज और है नेशनल पीजी कॉलेज, एनपीजी जिसे हम बोलते हैं, नेशनल पीजी कॉलेज। ठीक है, नेशनल पीजी कॉलेज, एनपीजी कॉलेज, ये कहाँ पे है? बरहालगंज, ये गोरखपुर में ही पड़ता है। ठीक है, तीसरा आता है बुद्धा पीजी कॉलेज, बुद्धा पीजी कॉलेज, ये कहाँ है? ये है आपका रतसिया कोठी देवरिया में। ठीक है, ये तीनों एफिलिएटेड कॉलेज है। ये किससे एफिलिएटेड है भाई? ये डीडीयू से यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। यहाँ पे 225 सीटें होती हैं, यहाँ पे 150 सीटें होती हैं, यहाँ पे 150 सीटें होती हैं, यहाँ पे 150 सीटें होती हैं। ठीक है, हर जगह की हमने बता दिया। अगर आपको इन सभी एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं भी एडमिशन लेना होगा तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा? आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं फीस क्या होती है। यहाँ की फीस मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, एडमिशन ले लिए, अब आपके दिमाग में आती है सर फीस क्या होनी चाहिए। हर बच्चे का यही होता है कि सर फीस क्या होगी, कि हम पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम मेन कैंपस की बात करें, ठीक है, मेन कैंपस की बात करें, ठीक है, मेन कैंपस यानी डीडीयू की बात करें तो 22,000 के आसपास। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 22,000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। ब्राउचर जैसे ही फॉर्म आता है, मान के चलिए 1 से 2 वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आता है वैसे हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, न्यू अपडेट मतलब जो भी चीजें चेंज हुई होंगी वो चीजें हम बता देंगे। ठीक है, 22,000 से आसपास प्लस यूनिवर्सिटी फीस। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में इतना लगेगा। ठीक है, अगर हम एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में लगभग 43 से 44,000 तक की फीस आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मेन कैंपस का हो गया। सर क्या एफिलिएटेड कॉलेज का भी इतना फीस है? नहीं, एफिलिएटेड कॉलेज का इतना फीस नहीं होता है। एफिलिएटेड कॉलेज का कितना फीस होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलिए आपका 5,000 के आसपास। ठीक है, 5,000 के आसपास
यहाँ पे लगते हैं बीआरडी पीजी कॉलेज में, और नेशनल पीजी कॉलेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने लगते हैं, 5,000 लगते हैं। और बुद्धा पीजी कॉलेज में बात करें तो सेम फीस इतना ही बुद्धा पीजी कॉलेज में, मीन्स 22,000। मतलब एक साल की अगर मैं बात करूं तो कितना लगेगा, 43 से 44,000। ये जो हमने बताया है आपको एडमिशन के टाइम में देना पड़ेगा। ये जो फीस हमने बताया है ये एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक साल में पूरी फीस की बात करें बीआरडी पीजी कॉलेज और एमपीजी में तो 8,000 से 9,000 के आसपास, 8,000 के आसपास या फिर 9,000 के आसपास फीस देना पड़ता है। ठीक है, इतना फीस देना पड़ता है। ठीक है, ये फीस क्लियर हो गया, सीट क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए आप टेंशन क्यों लेते हो, टारगेट गुरुकुल है ना, टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेके आया है संघर्ष बैच। ठीक है, इस बैच में हम लोग क्या देने वाले हैं, आपको क्या देंगे, ये बीए बीएससी बीकॉम मतलब हर कोर्सेज के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, हर कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। अब इसमें हम लोग देने वाले क्या हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। क्या देंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। ठीक है, आपकी थियरी क्लासेज होंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी। फिलहाल के लिए अभी के लिए रिकॉर्डेड होंगी, आगे चल के हम लाइव देंगे। ठीक है, लाइव बैच आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद डाउट ग्रुप आपका बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया गया है। और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हम लोग करवाते हैं। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का अगर हमारा रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद बच्चों से अगर टारगेट गुरुकुल पे ही जाएंगे या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाएं या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं, वहां पे जाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि इनके रिजल्ट कैसी हैं। ठीक है, हम नहीं, हमारे बच्चे बोलते हैं। ठीक, अब हम क्या देंगे, मॉडल पेपर देंगे और अनुभवी टीचर्स जो होंगे उनके हम लोग मेंटरशिप देंगे। ठीक है, ये चीजें हम देंगे। अब देखिए, अब एक स्ट्रेटजी और क्या होनी चाहिए आपकी, यहां पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें किन किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इट मींस अगर देखें तो हमें इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर ले गए तो 60 नंबर आप गेन कर लिए। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अगर आप सही से कर ले गए तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जहां चाहेंगे वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, यही स्ट्रेटजी है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए इकोनॉमी पे और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब पे फोकस करते रहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, और बस इतनी ही चीजें थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त के पास शेयर करिएगा जो बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। थैंक यू।